पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में। टॉपिक है गियर ट्रेन। इसमें हम पढ़ेंगे गियर ट्रेन क्या होता है और गियर ट्रेन के कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें गियर ट्रेन। गियर ट्रेन क्या होता है, जैसा कि आप इस पर स्लाइड में देख रहे हो, 2 or more gears are made to mesh with each order to transmit power from one shaft to another shaft. Such a combination is called gear train. गियर ट्रेन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक गियर को मिलाकर के जो तैयार किया जाता है उसको हम मेश बोलते हैं, जो कि आपको याद लिखा हुआ है। और मेश को जब हम पावर ट्रांसमिट करते हैं, इसके द्वारा पावर ट्रांसमिट किया जाता है, जब वन शाफ्ट टू एन अदर शाफ्ट, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट किया जाता है, तो उसके कॉम्बिनेशन को ही हम गियर ट्रेन कहते हैं। तो गियर ट्रेन क्या कहलाता है? गियर ट्रेन होता है जब दो या दो से अधिक गियर को मिला करके एक मेश तैयार किया जाता है, उस मेश के द्वारा एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करते हैं, और वो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम गियर ट्रेन बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी गियर ट्रेन की। 2 or more गियर्स आर मेड टू मेश विथ ईच ऑर्डर टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। सच अ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड गियर ट्रेन। अब इसके गियर ट्रेन पढ़ने के बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। गियर ट्रेन के कौन कौन से टाइप होते हैं? गियर ट्रेन के मेनली 4 टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल गियर ट्रेन, दूसरा होता है कंपाउंड गियर ट्रेन, तीसरा रिवर्टेड गियर ट्रेन, चौथा होता है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो इसको हम पढ़ेंगे सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन एंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ये होते हैं टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है। सिंपल गियर ट्रेन होता है when there is only one gear on each shaft as shown in figure, it is known as simple gear train. सिंपल गियर ट्रेन में क्या होता है, जब केवल एक गियर प्रत्येक शाफ्ट पर लगा हो और इसके द्वारा पावर ट्रांसमिट किया जाए, जिसके आप डायग्राम में देख रहे हैं, उसको हम सिंपल गियर ट्रेन बोलते हैं। ये डायग्राम बना है, ये सब डायग्राम सिंपल गियर ट्रेन के हैं। जैसे ये डायग्राम है, इसमें एक ड्राइवर है और एक ड्रिवन है। ड्राइवर ड्रिवन एक दूसरे को पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, इस टाइप से ये सिंपल गियर ट्रेन में आ जाएगा। बी डायग्राम है, दो से ज्यादा अधिक, वन ड्राइवर, थर्ड ड्रिवन, जिसको फॉलोवर ही बोलते हैं, सेकंड इसमें बीच के लिए सपोर्ट भी लगा हुआ। तो इस टाइप से 3 जो गियर को मिलाकर बनाया जाएगा, ये भी सिंपल गियर ट्रेन में आता है। 4 भी लगा सकते हैं इसमें, एक ड्राइवर, एक ड्रिवन, फॉलोवर, इसके बीच में हम 2 और 3 भी लगाया हुआ है, और इस टाइप से हम इसको बनाए हुए हैं। इसके द्वारा कॉम्बिनेशन जो हम कर रहे हैं उसको हम सिंपल गियर ट्रेन बोलते हैं। सिंपल गियर ट्रेन में मेनली क्या होता है, जिसमें केवल एक गियर एक शाफ्ट में लगा होता है। when there is only one gear on each shaft as shown in figure, डायग्राम को देखने के हिसाब से इट इज नोन एज सिंपल गियर ट्रेन। इसको हम सिंपल गियर ट्रेन बोलते हैं। जब एक शाफ्ट में, प्रत्येक शाफ्ट में एक गियर लगा हो, उसको हम सिंपल गियर ट्रेन बोलते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब इसमें हमारे पास गियर ट्रेन में जो गियर होते हैं वो 2 या 2 से अधिक गियर हो सकते हैं, जैसा कि आप ये 2 वाला देख रहे हो, ये 3 वाला है, ये 4 वाला है, 5 वाला, 6 वाला, इस टाइप से बहुत सारे हो सकते हैं। इसको हम गियर ट्रेन बोलते हैं, सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन में हम देख रहे हो कि जैसे ये एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट में एक ही गियर लगा हुआ है, ये एक शाफ्ट है, इसमें एक ही गियर लगा है। तो इसी टाइप से ये पूरे डायग्राम, जितने भी डायग्राम है, सभी में प्रत्येक शाफ्ट में प्रत्येक एक गियर का इस्तेमाल किया हुआ, इसलिए इसको हम सिंपल गियर ट्रेन बोलते हैं। हमेशा गियर में एक ड्राइवर होता है और एक ड्रिवन होता है, इसको हम फॉलोवर भी बोलते हैं। जो ड्राइवर करता है उसको फॉलो करता है साथ में, इसलिए इसको फॉलोवर बोलते हैं, उसको ड्रिवन बोलते हैं। ये कहलाता है 2 के लिए। 3 के लिए करेंगे, 3 में भी हमारे पास ये था, एक ड्राइवर, एक ड्रिवन, और इसके साथ में एक बीच में सपोर्टिंग गियर लगाते हैं जो कि स्पीड को करके रखता है। तो इसको 3 गियर को इस्तेमाल किया, इसमें 4 गियर किया हुआ, 1 ड्राइवर, 4 ड्रिवन, फॉलोवर, और 2 और 3 का इसमें यूज किया हुआ है। इसको हम गियर ट्रेन बोलते हैं, सिंपल गियर ट्रेन। सेकंड आता है हमारे पास कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होती है? व्हेन देयर इज मोर देन ऑन गियर ऑन अ शाफ्ट एज शोन इन फिगर, इट इज कॉल्ड कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या होता है, जब कोई भी एक शाफ्ट में अधिक गियर का इस्तेमाल किया जाता है, उसको कंपाउंड गियर ट्रेन बोलते हैं, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। जैसे फर्स्ट ड्राइवर है,
इसमें एक शाफ्ट है, एक ही गियर लगाया हुआ है। इस शाफ्ट में आप देख रहे होगे एक छोटा गियर लगा हुआ और एक बड़ा गियर लगा हुआ है। तो एक से ज्यादा गियर लगाए जाते हैं तो उसको हम कंपाउंड गियर बोलते हैं। कोई एक शाफ्ट में अगर हम एक से अधिक गियर को इस्तेमाल करते हैं उसको हम कंपाउंड गियर बोलते हैं। जैसे 2 और 3 लगाया है, इस वाले में 4 एंड 5 लगा हुआ है और इसमें 6 लगा हुआ है। तो ये जो गियरिंग है ये कहलाती कंपाउंड गियर ट्रेन। 1 ड्राइवर, 2, 3, 4, 5 इस कंपाउंड गियर में, ये कंपाउंड गियर में आएगा और ये ड्रिवन। तो ये जो गियर ट्रेन है इसको हम बोलते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या होता है, प्रत्येक शाफ्ट में आपका 2 गियर का इस्तेमाल हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 2 से अधिक गियर का यूज कर सकते हैं हम इसमें एक ही शाफ्ट पे। तो उसको हम कंपाउंड गियर ट्रेन बोलते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ व्हेन देयर इज मोर देन वन गियर ऑन अ शाफ्ट इज शोन इन फिगर इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड गियर ट्रेन। ये आप डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को हम टॉप व्यू भी देख सकते हैं। टॉप व्यू में हमारे पास ये दिया हुआ डायग्राम, जैसे ए और बी का कॉम्बिनेशन, ए शाफ्ट बी शाफ्ट, इसमें 1 गियर है और 2 गियर है अटैच। सेकंड बी शाफ्ट एंड सी शाफ्ट है जिसमें 3 और 4 गियर अटैच है। फिर सी और डी शाफ्ट है तो 5 और 6 गियर अटैच है। और इसको सबको अटैच करके आपस में कॉम्बिनेशन रिलेशन बनाता है, रोटेशन करते हैं, इसको हम कंपाउंड गियर ट्रेन बोलते हैं। अब आता है इसमें रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है, व्हेन द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट गियर एंड द लास्ट गियर आर कोएक्सियल देन द गियर ट्रेन इज नोन एज रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड गियर ट्रेन वो होता है जब कोई भी एक्सिस का फर्स्ट गियर लास्ट गियर से कनेक्ट हो, उसको हम जो गियर ट्रेन तैयार होती है उसको रिवर्टेड गियर बोलते हैं। जैसा कि डायग्राम दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट गियर है, इसी के साथ में फोर्थ गियर अटैच है, सेकंड गियर है, इसके साथ में थर्ड गियर अटैच है। तो आप देख रहे होगे फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ थर्ड के साथ फोर्थ, इस टाइप से जो कंपाउंड जो ये होती है रिलेशन बन गियर ट्रेन बनती है, इसको रिवर्टेड गियर ट्रेन बोलते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम में देख रहे होगे, फर्स्ट शाफ्ट है, फर्स्ट शाफ्ट में फोर्थ वाला गियर भी उसी शाफ्ट में अटैच है, उसी एक्सिस के हिसाब से है। और ये 2 और 3 गियर है तो इसको को एक्सल शाफ्ट बोलते हैं, को एक्सल शाफ्ट में अटैच है, इसलिए हम इसको रिवर्टेड गियर ट्रेन बोलते हैं। ये जो शाफ्ट का इस्तेमाल किया है ये कहलाता को एक्सल शाफ्ट। तो 1 और 4 एक साथ अटैच है और 2 और 3 है, तो हमारे पास आ जाएगा ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अटैच करके इसको रिवर्टेड गियर ट्रेन बोलते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ व्हेन द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट गियर एंड द लास्ट गियर आर को एक्सल देन द गियर ट्रेन इज नोन एज रिवर्टेड गियर ट्रेन, उसको रिवर्टेड गियर ट्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारे पास एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या होता है, इफ द आर्म इज फिक्स्ड द गियर ट्रेन इज सिंपल एंड गियर ए। अब आप देख रहे होगे इसमें क्या होता है, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में आर्म एक इस्तेमाल होता है जो कि आपको इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा, एक O1 और O2 सेंटर पॉइंट में अटैच है। ये होता है एक फिक्स पॉइंट पे होता है, इसको हम आर्म बोलते हैं। इसमें आर्म फिक्स होता है और ये एक सिंपल गियर ट्रेन होता है। गियर नंबर ए आपको दिया हुआ है, गियर ए कैन ड्राइव गियर बी ऑन वाइस वर्सा। ए गियर ड्राइव करेगा, उसके हिसाब से बी गियर भी ड्राइव करेगा। वट इफ गियर ए इज फिक्स्ड and the arm is rotated about the axis of gear A, then the gear B is forced to rotate upon the around gear A. Such a motion is called epicyclic, and gear train arranged in such a manner that one or more their members move up on and around another member is known as epicyclic gear train। अब epicyclic gear train में क्या होता है, ये आपके पास इसमें बेस दिख रहा है, बेस के साथ में इसके सेंटर पॉइंट से ए वाले गियर के और बी वाले गियर के सेंटर पॉइंट से O1 A2 O2, O1 सेंटर पॉइंट है ए गियर का और बी गियर का जो है O2 सेंटर है, दोनों सेंटर को मिला करके एक इसमें आर्म लगाते हैं जो कि फिक्स होता है, इसको हम आर्म सी के नाम से जानते हैं। ये कहलाएगा आर्म जो कि फिक्स होता है। जो 1 गियर होता है, 1 गियर में कि एक्सिस में हमारे पास आर्म लगाया जाता है और बी गियर वाले में एक्सिस में लगाया जाता है।
तो क्या होता है इसमें, वन गियर जो कि इसमें होता है वो फिक्स होता है। उसके हिसाब से ये जो आर्म है, आर्म रोटेट करता है गियर बी को घुमाने के लिए। इसमें जो हमारे पास गियरिंग होती है, गियर जो रोटेट करता है, इसको ही हम एपी साइक्लिक बोलते हैं। इसमें जो मोशन होता है अप ऑन या अराउंड गियर होता है, इसके अराउंड लगाते हैं या इसके अप ऑन भी लगाता है, राउंड रोटेट करता है, तो इसको मोशन को हम एपी साइक्लिक मोशन बोलते हैं। और इसी टाइप से हम अगर दो से अधिक गियर का यूज किया जाए तो वो एक गियर ट्रेन तैयार हो जाती है, जिसको हम एपी साइक्लिक गियर ट्रेन बोलते हैं। यही एपी साइक्लिक गियर ट्रेन होता है। ये इसका डायग्राम है एपी साइक्लिक गियर ट्रेन में। ये इसका बेस है, इसका सेंटर पॉइंट ओ है, O1 है, और बी का सेंटर पॉइंट O2 है, और ये आर्म लगा हुआ है, आर्म O1 O2 में, आर्म नंबर C। और इसमें आर्म जो होता है वो फिक्स होता है, और ये गियर जो फिक्स होता है, और क्या होता है ये जो रोटेट करता है, इस रोटेशन के हिसाब से इसका आर्म रोटेट करता है। अब ये जो मूवमेंट होता है इसको हम मोशन को हम एपी साइक्लिक मोशन बोलते हैं। अब एपी साइक्लिक मोशन का इसमें अगर हम दो से अधिक गियर का यूज किया जाए तो एक गियर ट्रेन तैयार होती है, जिसको हम एपी साइक्लिक गियर ट्रेन बोलते हैं। ये कहलाता है एपी साइक्लिक गियर ट्रेन।